जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान गोवर्धन महाराज से प्रार्थना कि आप सभी सुख समृद्धि से रहें। भक्तों, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आराधना के लिए महत्व रखता है। इसे अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। तो चलिए भक्तों, करते हैं कथा का आरंभ। एक समय की बात है, गोकुल में सभी ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। वे सोचते थे कि वर्षा केवल इंद्रदेव की कृपा से होती है, इसलिए वे इंद्रदेव के लिए बहुत भव्य यज्ञ पूजन करते थे। किंतु बालक कृष्ण ने देखा कि सब लोग इंद्र की पूजा की तैयारियों में लगे हैं। तब उन्होंने माता यशोदा से पूछा, मैया, यह पूजा किसकी और क्यों की जाती है? मैया बोली, कान्हा, यह इंद्रदेव की पूजा है, जिससे हमारे पशुओं को चारा मिलता है और खेती होती है। हरे भरे खेत लहराते हैं, अन्न की उपज होती है और उस अन्न को हम भोजन स्वरूप ग्रहण करते हैं। तब भगवान कृष्ण बोले, मैया, वर्षा तो गोवर्धन महाराज की कृपा से होती है। गोवर्धन हमें घास, फल, फूल, जल और अनाज सब कुछ मिलता है, इसलिए हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी ब्रजवासियों ने इस बार इंद्रदेव की पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। सबने गोवर्धन के चारों ओर परिक्रमा की और तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाकर गोवर्धन महाराज को अर्पण किए। ब्रजवासियों की इस क्रिया से इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, इन ग्वालों को तो मैं मूसलाधार वर्षा कर दंड दूंगा। देवेंद्र ने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। पूरे गोकुल में मूसलाधार वर्षा होने लगी। बाढ़ जैसी स्थिति आ गई। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा, डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं। आप सब अपने अपने गौधन परिवार सहित इस पर्वत के नीचे आ जाओ। सभी ब्रजवासी और गैया गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। यह चमत्कार देखकर इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। 7 दिन तक लगातार बारिश करने के बाद इंद्र ने देखा कि कृष्ण के आगे उसकी सारी शक्ति क्षीण पड़ गई है। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी और कहा, प्रभु, आप तो स्वयं विष्णु अवतार हैं, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। श्री कृष्ण बोले, इंद्र, तुम्हारा कर्तव्य प्रजा का पालन करना है, अभिमान करना नहीं चाहिए। उस दिन से ब्रज में गोवर्धन पूजा का पर्वत को पूजनीय मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजन अर्पित करते हैं। खीर, पूरी, सब्जी, मिठाई आदि बनाकर 56 भोग लगाया जाता है। फिर सब मिलकर गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा करते हैं और गोवर्धन महाराज की जय जय करते हैं। कहते हैं, गोवर्धन धराधार गोविंदो भगवान स्वयं, अन्नकूट करो मयत्य देव देहि मम शुभम। प्रकृति और धरती असली देवता हैं। अभिमान नहीं, विनम्रता और सेवा ही सच्ची भक्ति है। तो भगवान हमें सिखाते हैं कि अभिमान नहीं, सेवा और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जय गोवर्धन महाराज, जय श्री कृष्ण।